अरे सर, आप इतने दिनों के बाद मिले हो। सर नमस्ते। अरे कौन हो तुम, और तुम मेरे पैर क्यों छू रही हो? सर आपने मुझे पहचाना नहीं? याद करो, मैं अनुष्का। अनुष्का? कौन अनुष्का? मैं तो किसी अनुष्का के बारे में नहीं जानता हूँ। अरे दीदी, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या, जो इस मामूली चौकीदार के पैर छू रही हो? आराधिका, तू अभी चुप हो जा। तू इनके बारे में जानती नहीं है कि ये कौन है और मैंने इनके पैर क्यों छुए हैं। अरे मैडम ठीक तो बोल रही हैं, ये मामूली सा चौकीदार है, उसके बाद भी आप उसके पैर छू रही हैं। जब तुम दोनों किसी के बारे में अच्छे से जानते नहीं हो तो उसके बारे में बोलना भी नहीं चाहिए। मैं बात कर रही हूँ ना, तो मुझे बात करने दो। और सर आप मुझे बताइए कि आपने मुझे पहचाना या फिर नहीं? नहीं मैम साहब, मैंने आपको नहीं पहचाना। पता नहीं आप कौन हो। सर मैं आपकी स्टूडेंट अनुष्का हूँ, जिसे आपने 9th क्लास में पढ़ाया था। अच्छा, तुम वो अनुष्का हो? हाँ याद आ गया मुझे। अनुष्का, बहुत दिनों के बाद दिखाई दी हो ना, इस वजह से मैं तुमको पहचान नहीं पा रहा हूँ। और बताओ कैसी हो तुम? सर मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, लेकिन आप इस सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म में मैं कुछ समझी नहीं। हाँ अनुष्का, कुछ मजबूरी और हालात ही ऐसे थे कि मुझे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ रही है। सर आपके पास तो सब कुछ था, आपके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी, फिर आपको इस सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी क्यों करनी पड़ रही है? अरे दीदी, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ही वो। जब मैंने तुझसे बोल दिया कि चुप हो जा, तो तेरे एक बार में समझ में नहीं आ रहा है? मैडम आप इतनी बड़ी अधिकारी हो, पूरी तहसील की मालिक हो, और उसके बाद भी आप इस मामूली से सिक्योरिटी गार्ड के पैर छू रही हो। आपको शोभा नहीं देता? आज चाहे मैं कितनी भी बड़ी अधिकारी क्यों न बन गई हूँ, लेकिन मैं सर को नहीं भूल सकती, क्योंकि मैं आज जो कुछ भी हूँ वो सर की वजह से ही हूँ। मैडम इस मामूली से सिक्योरिटी गार्ड ने आपके लिए ऐसा क्या कर दिया जो आप इसकी इतनी तारीफ किए जा रही हो? तुम सुनना चाहते हो ना कि सर ने मेरे लिए क्या किया है? तो सुनो फिर। जिस टाइम पर मैं सर के पास ट्यूशन पढ़ने के लिए जाया करती थी, उसी टाइम पर मेरे पिताजी का देहांत हो गया और हमारे घर के ऐसे हालात हो गए कि मैं सर की ट्यूशन की फीस भी नहीं भर पा रही थी। और उसके बाद मैंने अपनी परेशानी के बारे में सर को बताया। सर ने मेरी परेशानी को समझा और मुझे फ्री ट्यूशन पढ़ाई। और अगर उस टाइम पर सर मेरी मदद नहीं करते तो शायद मेरी पढ़ाई बीच में ही छूट जाती और आज मैं इस मुकाम पर नहीं होती। क्या दीदी, यही है वो सर जिन्होंने आपको फ्री ट्यूशन पढ़ाई थी? दीदी मुझे इनके बारे में पता नहीं था, वरना मैं इनकी बेइज्जती नहीं करती। सर मुझे माफ कर दीजिए। और सर मुझे भी माफ़ कर दीजिए, मुझे भी मालूम नहीं था कि आप इतने अच्छे इंसान हैं और मैडम के बुरे वक्त में आपने इनको फ्री ट्यूशन पढ़ाई थी। इसीलिए तो मैं तुम लोगों से बोल रही थी कि जब तक किसी के बारे में जान ना लो तब तक उसके बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। और सर आपने मुझे बताया नहीं कि आप ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी क्यों कर रहे हैं? आपका तो अच्छा खासा कोचिंग सेंटर चल रहा था ना? हाँ अनुष्का, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। बहुत अच्छा खासा कोचिंग सेंटर चल रहा था मेरा, लेकिन अचानक से पता नहीं मेरी वाइफ को ऐसी कौन सी बीमारी हो गई जिसकी वजह से उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई। फिर मुझे ना उसको ले जा करके हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। लेकिन उसके बाद मुझे ना उसकी दवाई देने के लिए हर हफ्ते हॉस्पिटल जाना पड़ता था, जिसकी वजह से मुझे कोचिंग की छुट्टी भी करनी पड़ जाती थी, जिसकी वजह से उनको अच्छा नहीं लगता था और धीरे धीरे बच्चों ने आना बंद कर दिया। उसकी वजह से मेरा कोचिंग सेंटर बंद हो गया और उसके बाद हमारे घर के ऐसे हालात हो गए कि मैं अपनी वाइफ की दवाई टाइम पर नहीं ला पा रहा था, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई और उसके बाद मैं अकेला पड़ गया। फिर मैंने सोचा कि अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। फिर मैंने इस कंपनी में आकर के बात की तो इन्होंने मुझे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दे दी और तभी से मैं इस कंपनी के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ। सर आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन सर आपको मुझे एक बार जरूर बताना चाहिए था, क्योंकि आपने मेरे बुरे वक्त में मेरी मदद की थी, तो क्या मैं आपकी मदद नहीं करती? अनुष्का, सच कहूँ ना तो मैं नहीं चाहता था कि मैं अपनी परेशानी का बोझ किसी दूसरे के ऊपर डालूं, लेकिन आज तुम इतनी बड़ी अधिकारी बन गई हो, ये देखकर ना मुझे बहुत खुशी हो रही है। सर आज मैं जो कुछ भी हूँ वो आप ही की वजह से हूँ। और सर आज के बाद ना आपको ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज ही मैं इस कंपनी की मैनेजर से आपके लिए कोई अच्छी सी नौकरी के लिए बात कर लूंगी। अनुष्का, तुमको इतनी परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने इसी काम में बहुत खुश हूँ। सर आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, तो क्या मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती? आप चलो मेरे साथ कंपनी के अंदर।